एवरीवन, वेलकम टू प्रांजल कुक बुक। आज एक्चुअली तो हमने कहा था कि हम पकोड़े बनाएंगे, लेकिन फिर हमारे नए सदस्यों से हमको एक रिक्वेस्ट आई है कि आज हम चीज बॉल बनाएं। तो आज हम चीज बॉल बनाएंगे। तो हम क्विकली ये रेसिपी बनाते हैं क्योंकि आज 2020 का लास्ट डे है, तो हम सब तैयारी में लगे हुए हैं कि इसको कैसे सेलिब्रेट करें। तो इस क्विक रेसिपी को हम जल्दी से बनाएंगे और फिर 2020 को अलविदा करेंगे। साथ ही साथ 2021 को स्वागत करेंगे इस आशा से कि जो भी चीजें हम 2020 में न कर पाए हैं उनको जरूर कर पाए। तो प्रांजल कुक बुक की तरफ से आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे खुशी है कि मैं आप सबसे रूबरू होके आपको आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं दे पा रही हूँ। तो चलिए आप और देर नहीं करते हैं और बनाते हैं चीज रोल्स। चीज रोल्स के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक कॉर्न जिसको मैंने उबाल लिया है और दाने निकाल लिए हैं, एक आलू लिया है जिसको उबाल लिया है, कुछ सूखे मसाले लिए हैं, चीज के रोल्स इस तरह से बना लिए हैं। आप इसकी जगह अगर स्लाइस चीज लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि मैंने कॉर्न कबाब में डाली थी तो वो जल्दी मेल्ट हो जाती है। ब्रेड की जगह मैंने ली है हमारी देसी रोटियां। तो इसको लेके हम कैसे बनाएंगे आप देखिएगा। तो चलते हैं, बनाते हैं हमारा चीज रोल। ये बहुत ही क्विक, बहुत ही इजी रेसिपी है और ये बहुत ही पसंदीदा रेसिपी है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई रखेंगे जिसमें मैंने 1 चम्मच तेल डाला हुआ है। इसको गर्म होने देंगे। जब तक ये गर्म होता है, क्योंकि हम लाइव हैं, हमको मल्टीपल एक्टिविटीज साथ में करनी पड़ेगी। हम सबसे पहले रोटियों को पीस लेंगे। इसके टुकड़े, ये दो ढाई रोटियां हैं जिसको मैं तोड़ लूंगी और इसको चूरा बना लूंगी। आप चाहें तो उसकी जगह ब्रेड का चूरा भी बना सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि प्रांजल कुक बुक की शुरुआत हुई थी रोटी कटलेट से। तो क्यों ना, जब रोटी का ऑप्शन है तो हम ब्रेड क्यों यूज करें। तो ये हो गई है, हमारा चूरा बन गई है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पाउडर हो गई है, जैसे कि हमारा ब्रेड का चूरा बनता है। मैं इसको एक बार और घुमा लूंगी जिससे ये और फाइन बन जाए। बस इतना काफी है। मेरा ऑयल गर्म हो गया है, तो सबसे पहले मेरा इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। आपको याद है ना कि अदरक तेल में नहीं डाली जाती, तो अदरक को मैं साइड में रख लूंगी। सिर्फ लहसुन और हरी मिर्ची को इस वक्त डालूंगी। इसको हल्का हल्का सा सौटे करते हुए थोड़ा सा सौटे होने दूंगी जब तक हम रोटी की अनलोडिंग करेंगे। यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए ये बिल्कुल चूरा बन गया है ना। टेस्ट में आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा क्योंकि ब्रेड भी मैदे से बनता है और वो भी व्हीट फैमिली का ही है। जो कॉर्न मैंने लिया था उसको मैं पेस्ट बना लूंगी और साथ ही साथ इसको चलाते रहूंगी। मेरा लहसुन थोड़ा सा पिंक हो रहा है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी अपना प्याज। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया था। और अब हम अपने कॉर्न को पीस लेंगे। मटर की सीजन चल रही है, आप चाहें तो कॉर्न की जगह मटर का भी यूज कीजिए। कॉर्न जो मेरा था बहुत ही क्रीमी वाला था, बहुत ही क्रीमी कॉर्न है, तो चीज रोल में मजा आ जाएगा। इस वक्त लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने चीज रोल के साथ बनाया है खांडवा और ढोकले, जो मेरा इवनिंग स्नैक्स कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हम करेंगे हमारे स्पेशल लंच की तैयारी। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप 2020 के लास्ट डे 31st को क्या क्या स्पेशल बना रहे हैं।
जैसे कि मैंने बताया कि मैंने बनाया खांडवू और ढोकला, तो मेरे 2 स्नैक्स ऑलरेडी बन चुके हैं और तीसरा मैं आपके साथ बना रही हूँ। प्याज पिंक हो चुका है, मैं डालती हूँ टोमेटो। ये एक मीडियम साइज आलू है और अगर आप नाक के साथ देखा जाए तो मैंने आपको दिखाया था जितना मेरा कॉर्न था उतना ही मेरा आलू था। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें डालूंगी मेरा कॉर्न। इसको मैं अच्छी तरह से निकाल के डाल दूंगी। बहुत ही क्रीमी है। कॉर्न की क्वालिटी पे भी हमारा जो चीज़ रोल है उसका टेस्ट डिपेंड करता है। तो ज़्यादा क्रीमी कॉर्न होता है तो रोल ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैंने आपसे कॉर्न चीज़ कबाब की रेसिपी शेयर की थी जिसमें हमने पोटैटोज नहीं ऐड किए थे और उसको हमने ऑल टुगेदर अलग तरह से बनाया था। उसको हमने बैटर में पहले रोस्ट किया था, बट यहाँ पर हम इसको पीसने के बाद रोस्ट कर रहे हैं। ये अच्छे से अपना जो मॉइस्चराइज़र है वो खो रहा है, तो इस वक्त हम इसमें डाल देते हैं हमारा अदरक जो हमने नहीं डाला था। साथ ही हम डालेंगे सॉल्ट और हम हमेशा अपनी किसी भी कॉर्न की रेसिपी में अजवाइन, जीरा और सौंफ को ज़रूर डालते हैं। इसको हम सेक लेते हैं और पीस लेते हैं। उसके साथ काला नमक, हींग और लाल मिर्ची, ये सब चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और एक्सेप्ट हमारा धनिया, मैं सारी चीज़ें इसके अंदर इस वक्त डाल देती हूँ। आपने अगर वड़ा पाव या फिर सन्ना पकौड़ा या कोई और मेरी रेसिपी शेयर बनाई हो तो मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। इस वक्त मैं अपना गैस ऑन कर देती हूँ क्योंकि हमें आपका ज़्यादा समय नहीं लेना है। वैसे तो जब आप ये रेसिपी बनाएं तो इसके अंदर सॉल्ट गरम में न डालें क्योंकि ये और पानी छोड़ने लगेगा, लेकिन क्योंकि हम लाइव आपको बता रहे हैं तो हमने नमक डाल दिया है। तो इस समय ये जो है अच्छे से हो गया है। और अगर आपका कॉर्न क्रीमी नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा बटर डालिएगा तो वो थोड़ा टेस्ट उसका और अच्छा लगता है, क्रीमी लगता है। नॉट ओनली जब चीज़ वाला पार्ट आएगा, जब चीज़ नहीं रहेगा तो भी वो टेस्टी लगेगा। तो ये जो हमारा मिक्सचर है वो हो गया है रेडी। अब मैं कर देती हूँ गैस मेरा बंद। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं गैस कर रही हूँ बंद और इसमें करती हूँ मेरा लेमन स्क्वीज। ये बहुत ही मखमली है एंड बहुत ही कम मसाले इसके अंदर हमने डाले हैं। यूजुअली चीज़ रोल में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं। और फाइनली अपना कोरिएंडर मैंने इसमें डाला। अब इस मिक्सचर को बाइंडिंग की आवश्यकता है तो हम डालते हैं हमारा बाइंडिंग के लिए जो हमने रोटी पीस के रखा है वो थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे इसके अंदर। और देखेंगे, वैसे अगर आप ब्रेड का चूरा डालते हैं तो वो डालिएगा, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं आप थोड़ा ठंडा करके कीजिएगा। तो एक तो उससे वो आपका टूटेगा नहीं और टेस्ट भी थोड़ा अच्छा आएगा। हम इसको अभी ज़्यादा देर नहीं रख सकते, हम आपका ज़्यादा समय नहीं ले सकते, इसीलिए हम इसको देखिए मैंने थोड़ा सा ही चूरा डाला है और ये किस तरह से बाइंड हो रहा है। ये 2.5 रोटी थी और 1 कॉर्न था। मैं इसमें एक और पोर्शन डालती हूँ तो लगभग 2 रोटी अब डल चुकी है इसके अंदर। और अगर आप ब्रेड डाल रहे हैं तो ब्रेड पीस कर 2 स्लाइस आराम से ब्रेड पे डाल सकते हैं। आप चाहें तो व्हीट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड भी इसके अंदर डाल सकते हैं। आप एक बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी डीप फ्राई वाली चीज़ को बनाएं तो उसमें बाइंडिंग के लिए ओट्स नहीं यूज़ करें। अगर आप ओट्स यूज़ करते हैं इस रेसिपी में भी तो भी आप इसको शैलो फ्राई करें क्योंकि ओट्स बहुत ज़्यादा ऑयली लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्रंची बनाने के लिए चीज़ को। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन गया हमारा मिक्सचर। इसके ना मैं थोड़ा सा नमक मिक्स कर लेती हूँ। ये अच्छा लग रहा है काफ़ी।
स्पाइस बिल्कुल परफेक्ट है। और इसको हम करते हैं अभी बाइट। ये बहुत गर्म है बट और एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आप इसके रोल्स ठंडा करके इसके रोल्स बना लीजिए और बनाने के बाद आप उसको फ्रिज में रख दीजिए, ठंडे हो जाए फिर तलिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। गर्म में ये टूटने का डर है, पर फिर भी हम एक क्रिस्प लेके देखते हैं। हम आपके लिए गर्मा गर्म बनाते हैं। मुझे आशा है कि जो नया सदस्य हमसे जुड़ा है और जिसकी ये रिक्वायरमेंट थी कि हमें चीज़ रोल बनाने हैं न्यू ईयर पे, तो वो बना पाए, उसकी रेसिपी अच्छी लगे। देखा ये बहुत ही क्विक है, इसमें कबाब जितना टाइम नहीं लगता है। मेरा तेल ठीक ठीक गर्म है, कुछ ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, बट फिर भी इसी तरह से अगर आप भी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं और मेरे साथ ये डिश बना रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारा स्नैक बन गया और टाइम भी नहीं लगा। ये काफ़ी गर्म है, ये ठंडा नहीं हुआ है और फिर भी हम आपके लिए इसको जल्दी जल्दी बना रहे हैं। पर आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्टली बाइंड हो रहा है। मैंने ना ही कोई हाथ में ऑयल लिया लगाने के लिए और आपके साथ ही बनाया है। तो हमारा फर्स्ट रोल रेडी है और भी रेडी हुए हैं। इसको थोड़ा करने देते हैं जब तक हम दो और रोल्स फटाफट से डालेंगे इसके अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे बाकी की नाश्ता रेडी है, अभी रोल्स भी बन गए हैं, तो मैं ऐसे चलिए इंजॉय करने। आप भी फटाफट से इसे बनाइए और इंजॉय कीजिए। देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है ये, इसका टेक्सचर भी बड़ा प्यारा लग रहा है। आप मुझसे जुड़े रहिए और मुझे लिखते रहिए कि आपको और कौन सी रेसिपी मेरे से चाहिए, कौन सी रेसिपी आप जानना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए वो जल्द से जल्द लेकर आऊँ। Amazing. इस मिक्सचर को मैं थोड़ा ठंडा होने देती हूँ और फिर मैं और भी रोल्स बना लूँगी। जो रोल्स बन चुके हैं उसको हम निकाल लेंगे। It's amazing. It's look beautiful. बहुत जल्दी बन जाता है और आप चाहें तो इसको बना के डीप फ्रीज रख लीजिए और जब भी आपके गेस्ट आते हैं आप इसको गर्मा गर्म तलिए, तो ये बहुत ही अमेजिंग लगेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं और बट अगर आप मेरा चैनल ब्राउज करेंगे यूट्यूब पे तो आप देखेंगे कि मेरी सारी रेसिपीज़ में अभी तक तो मैंने कॉर्नफ्लोर नहीं डाला है और उसको किसी न किसी चीज़ से रिप्लेस किया है। अगर वो पर्टिकुलर चीज़ शैलो फ्राई हो रही है तो आई हैव एडेड ओट्स, और अगर उसको मैं डीप फ्राई कर रही हूँ तो आई हैव एडेड रोटी। तो इस तरह से जिस तरह की फ्राइंग हम कर रहे हैं उस तरह की बाइंडिंग हम उसको देते हैं। तो
हमारा जो ये चीज़ रोल है ये इस समय बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। इस तरह का सैलेड आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये ऑनियन रिंग है, फिर कैरेट एंड देन उसके बाद कैप्सिकम एंड कॉर्न। बिलीव मी, अगर आप इस सैलेड के साथ इसको लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इसमें थोड़ा सा कैबेज और ऐड कर सकते हैं तो वो भी अच्छा लगता है टेस्ट में। एंड देन फाइनली उसमें मैंने लेमन भी स्क्वीज़ किया है। और चीज़ रोल जो होते हैं बिना चीज़ के बिल्कुल भी अधूरे हैं। तो चीज़ बॉल्स मेरे रेडी हैं। आप किसका वेट कर रहे हैं? जल्दी जाइए और इसे बनाइए। तो इस तरह से आप भी इसको ज़रूर बनाइए। क्या आप जाने को तैयार नहीं हैं? मैं इसे टेस्ट करके बताऊं? ठीक है, तो ये मैंने लिया एंड दिस इज माय वाव अमेजिंग। मेरे पास चटनी रेडी है। दिस इज अ डिप विच आई प्रिपेयर्ड विद होममेड शेजवान सॉस एंड टोमेटो प्यूरी। ये बहुत गर्म है। Amazing. Do prepare and yes, happy New Year once again. मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और एक बार मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मुझे बता सकते हैं कि आपको और कौन कौन सी रेसिपीज मेरे से चाहिए। बाय बाय टिल देन।